हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं दिनेश शास्त्री। जैसा कि आपको पता था कि मैंने कहा था कि मैं आपको जो हॉलीडे होमवर्क मैंने ग्रुप में भेजा है उसके आंसर फिर मैं आपको कुछ दिनों बाद भेज दूंगा। तो आज समय मिला है। कई बच्चों का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि सर आप आंसर भेज दीजिए। तो मैं कई दिन से सेंसस ड्यूटी में, जनगणना ड्यूटी में लगा था। आज थोड़ा हल्का था, रेस्ट था, इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। तो ये संस्कृत का जो काम है ये ग्रीष्मकालीन गृह कार्यम कक्षा नौवीं के लिए है। तो मैंने इसमें आपको पत्र दिए थे, धातु रूप दिए थे, शब्द रूप दिए थे, अलग अलग क्वेश्चन के माध्यम से। तो उन्हीं क्वेश्चनों को मैं सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला जो हमारा पत्र लेखन था वो था पितरौ प्रति परीक्षायाः परिणाम सूचकम पत्रम। मतलब अपने पिताजी को हमने एक लेटर लिखना था। अपना जो 9th क्लास का रिजल्ट हमारा अच्छा रहा, बहुत बढ़िया गया और हम पास हो गए, हम 10th क्लास में आ गए, 10वीं में आ गए, या ऐसा कहना चाहिए कि हम 8th क्लास से पास होके 9th में आ गए। इस तरह का जो पत्र, प्रश्न पत्र होता है वह हम अपने पिताजी को प्रेषित कर रहे हैं, भेज रहे हैं। उसी के ऊपर यह पत्र है आपके लिए, एक डेमो है। इसी के माध्यम से आपको ये सॉल्व करना था और आपने अगर अलग से करना आपको ना आए तो आप इसी को ही सेम एज इट इज कॉपी में उतार के आप ले आइएगा, आपका चेक हो जाएगा। लेकिन राइटिंग अच्छी हो, साफ सुथरा लिखा गया हो, कॉपी पे कवर हो, पीला कवर चढ़ा होना चाहिए, इंडेक्स बना होना चाहिए, बाहर से नेम शीट होनी चाहिए, अंदर डेट और उस पे चैप्टर का नाम या हेडिंग मेंशन होना चाहिए। तो आपका काम बहुत बढ़िया ढंग से चेक हो जाएगा। और क्योंकि ये हॉलीडे होमवर्क आपको 5 नंबर दिलाने वाला है, जो कि आपकी परीक्षाओं में सीधे काम आएंगे। पास होके आपको 10th क्लास में भेजेंगे। तो सभी बच्चे ध्यान से देखें, मैं इसको समझाने वाला हूँ कैसे है। ये जो ग्रीष्मकालीन गृह कार्य में कक्षा 9वीं पत्र लेखन, तो सबसे पहले है पितरौ प्रति परीक्षायाः परिणाम सूचकम पत्रम। इसमें लिखा है गृह संख्या 106, दिल्ली नगरम, दिनांकम 17/5/2026, पूजनीयो माता पितरो सादरम प्रणामः, अत्र अहम कुशली अस्मि। अपने उनको पत्र लिख रहा है कि पूजनीय माता पिता, आपको मेरा सादर प्रणाम। आप अत्र अहम कुशली अस्मि, मैं यहाँ पे कुशल से हूँ। भवद्भ्याम ज्ञातव्यम यत मम वार्षिक परीक्षा परिणाम प्रकाशित हो। आपको ज्ञात होगा कि आज मेरा वार्षिक परीक्षा परिणाम प्रकाशित हो गया है, घोषित हो गया है, यानी निकल गया है। हम सर्वासु विषयेषु उत्तम अंकान प्राप्तवान, मैं सभी विषयों में अच्छे नंबरों से पास हुआ हूँ। संस्कृत विषय मया 90 अंका प्राप्त है, और संस्कृत में तो मैंने 90 अंक प्राप्त कर रखे हैं, 90 नंबर मुझे मिले हैं। मम कक्षायाम द्वितीय स्थानम अपि प्राप्तम, मैंने कक्षा में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। एतत् श्रुत्वा भवतयो अतीव प्रसन्नो भविष्यतः इति मम विश्वासः, ऐसा सुनकर आपको बहुत प्रसन्नता होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अत्र सर्वे कुशलिनः सन्ति, यहाँ पर सब कुशल से हैं। भवतो आशीर्वादेन एवं मम ऐसा सफलता अभवत, और जो मुझे सफलता मिली है यह आपके आशीर्वाद से मिली है। कृपया स्वास्थ्यम अवश्यम रक्षतम, आप अपने स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान रखें। भवतो आज्ञाकारी पुत्र हो राहुल, आपका आज्ञाकारी पुत्र राहुल। यहाँ जो बच्चे का जो नाम होगा वो आपने अपना नाम लिखना है, राहुल नहीं लिखना है। जिसका जो बच्चे का नाम होगा उसको वही लिखना है। और दूसरा एक चीज़ और, जो ऊपर ये एड्रेस लिखा गया है, ये एड्रेस में आपने अपने घर का एड्रेस लिखना है।
जो ये एड्रेस है यहाँ पे अपने घर का एड्रेस लिखना है, क्योंकि ये तो मैंने एक ऐसी डेमो के लिए लिख दिया है, लेकिन आप अपना घर का एड्रेस लिखेंगे। दूसरा है हमारा ख वाला। अब ये जब हमने पहला हमारा प्रश्न पत्र यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, अब दूसरा जो हम प्रश्न पत्र करने वाले हैं ख वाला, तो इसको दूसरे पेज से करना है, उसी पेज पर नहीं करना है। तो ये वाला हमारा स्टार्ट हो गया। ये है स्वभगिन्या विवाहे आमंत्र परिसूयम स्वमित्रम प्रति पत्रम, अर्थात स्व माने मेरी बहन का विवाह है, उसके लिए अपने दोस्तों को एक लेटर पत्र लिखना है। उसके ऊपर है गृह संख्या 205 दिल्ली नगरम दिनांक 17/5/2026। अब वो बोलता है कि प्रिय मित्र रोहित, सप्रेम नमस्ते। मेरे मित्र रोहित, प्रेम भरा नमस्कार। आशा से तुम सपरिवारम कुशलः असि। मुझे आशा है कि तुम परिवार के साथ कुशल होगे। मम भगिन्याः विवाह आगामी 25 मई दिनांके भविष्यति। मेरी जो बहन है उसका विवाह 25 मई को होना सुनिश्चित हुआ है। उस दिन विवाह होगा। अस्माकं गृहे विवाहस्य आयोजन महता उत्साह गृह्यते। हमारे घर में जो विवाह का उत्सव हो रहा है उसके लिए हम सभी लोग जो है बड़े उत्साहित हैं। अतः तुम अवश्यम विवाह समारोह आगच्छो। इसलिए तुम हमारे बहन के विवाह समारोह में अवश्य आए, आपको आना है। तो यह सह मिलित्वा अहम अत्यंत प्रसन्न होशामि। तुम्हें मिलकर हम सभी लोग बहुत प्रसन्न होंगे। तुम स्वपरिवारस्य सदस्यान् अपि आनयः। आप सभी परिवार के सदस्य ने आप यहाँ पे आना है। विवाह समारोह सायं 5 आरभ्य, और विवाह का जो समारोह है वो शाम को 5 बजे आरंभ हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। त्वदीयस्य आगमनस्य प्रतीक्षायां, आपके आगमन की प्रतीक्षा में। तो प्रिय मित्रम अमित हो, आपका प्रिय मित्र अमित। अब एक बात ध्यान देना, जो ये बच्चा है वो अपना नाम यहाँ लिखेगा, और उसके बाद अपने जो दोस्त का नाम है, जो भी आपका दोस्त है उसका नाम यहाँ लिखना है। रोहित नहीं लिखना है, जो आपका दोस्त है, और यहाँ पे उसके घर का एड्रेस लिखना है। इतनी बात आपको ध्यान देनी है। अब ये 2 हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इसमें मैंने लिखा था कि आप संस्कृत के श्लोक लिखें, तो इसमें मैंने आपको 3 श्लोक दिए हैं, वो आपको लिखने हैं। तो ये तीनों श्लोक जो हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। ये तीनों श्लोक जो हैं इस तरह से हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। पहला है क वाला। इसमें 3 श्लोक हैं, क, ख और ग वाला। तो पहला है विद्या ददाति विनयम। ये पहला वाला श्लोक है जो आप देख पा रहे हैं। विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वाद द्वैद्यन वाप्नोति, धनाद वधर्म तत्सुखम। ये पहला श्लोक आपने लिखना है कॉपी में। उसके बाद ये जो दूसरा श्लोक है, ये पहला, दूसरा, ये तीसरा है। ये मैंने इस तरह से लिखा है, पहला, दूसरा, तीसरा, लेकिन आपने इसको खड़े में लिखना है। नंबर 1 पे इसको लिखना है, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे। जब पहला आपका ये पूरा श्लोक हो जाए तो 2 लाइन छोड़ने के बाद तब आपको ये दूसरा श्लोक करना है। 2 लाइन छोड़ने के बाद तब आपको ये तीसरा श्लोक करना है। तो दूसरा श्लोक है अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। इसी प्रकार फिर तीसरा है गौ कर्मण्येवादि कार्यस्तु माँ फलेषु कदाचनो, माँ कर्मफल हेतुर्भु माँ ते संगोस्तु कर्मणि। ये तीनों श्लोक आपने कॉपी में लिखने हैं। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारा है प्रत्यय व्युत्पदानी। ये हमारे सारे प्रत्यय हैं, तो इन पे प्रत्यय लगा हुआ है। तो प्रत्यय लगने के बाद हमारे ये शब्द बनते हैं। तो ये टोटल आप देख पा रहे हैं कि ये 1 से लेके 15 तक है। तो आपने इनको खड़े में लिखना है। जैसे 5 यहाँ है, तो फिर 6, 7, इनको सब इस तरह से करके, तो ये सारे हैं। जैसे हमारा ये है पठनीयम, करणीयम, लेखनीयम, स्मरणीयम, दर्शनीयम, भोजनम, गमनम, पठनम, लेखनम, सेवकः, चालकः, शिक्षकः, बालिका, गायिका, नर्तकी। इस तरह से ये सारे क्वेश्चन हमारे इसमें दिए हुए हैं। फिर हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो 4 पे भी आप देख पा रहे हैं कि हमारे हैं
क्वेश्चन नंबर इसमें है शब्द रूपाणी। तो मैं जैसा आपको पहले ही बताया था कि शब्द रूपाणी भी हमको करने हैं। तो इसमें शब्द रूपाणी में इसमें मैंने दिया है आपको सीता के शब्द रूप है। तो इसमें ध्यान देना है कि सीता के शब्द रूप है हमारे ये सीता के शब्द रूप है। तो इसमें पहले यहाँ विभक्ति है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये सारे लिखने हैं। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन सभी आएंगे। तो सीता के जो रूप बनेंगे वो इस तरह सीता, सीते, सीता, सीताम, सीते, सीता, सीतया, सीताभ्याम, सीताभि, सीताये, सीताभ्याम, सीताभ्यो, सीतायाः, सीताभ्याम, सीताभ्यो, सीतायाः, सीतयो, सीतानाम, सीतायाम, सीतयो, सीतासु, हे सीते, हे सीते, हे सीता। तो इस तरह से इसको कॉपी में नोट डाउन करना है। आपने जैसे यहाँ लिखा है सेम इसी तरह से लिखना है। फिर है विद्या के शब्द रूप हैं, यह भी सेम वैसी है, विद्या के शब्द रूप हैं। तो यहाँ भी सारी विभक्ति हैं जैसे आप देख पा रहे हैं। फिर ये हमारे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में ये सारे लिखे हुए हैं। ये आपको इसी तरह से लिखना है कि विद्या, विद्यो, विद्या, विद्याम, विद्यो, विद्या, विद्याया, विद्याभ्याम, विद्या भी, इस तरह से आपको ये पूरा नोट करना है। जैसे इसको आप नोट करेंगे तो फिर हमारे पास क्वेश्चन आता है अगला, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हमारे पास क्या है, धातु रूपाणी। लिख धातु के रूप हैं और ये पांचों लकार में लिखना है, लट लकार में, लंग लकार में, और उसके बाद ये लट लकार में, लोट लकार में और विधिंग लकार में, ये पांचों लकारों में आपने इसको लिखना है। तो इस तरह से, लेकिन मैंने इसको अलग अलग बॉक्स बना के लिखा है। जैसे एक बॉक्स मैंने यहाँ तैयार करके लिखा है, दूसरा मैंने यहाँ किया है। आपने ऐसे नहीं करना है। आपने जब पहला बॉक्स आप तैयार कर लेंगे ये वाला, तो इसके नीचे 2 लाइन छोड़ने के बाद फिर आपको ये वाला करना है, फिर 2 लाइन छोड़ने के बाद आपको ये तीसरा वाला करना है। तो इस तरह से आपको यह पूरा करना है। तो सबसे पहले हमारे पास है लट लकार का लिख धातु। तो इसके जो वचन है, तीनों वचनों में बनता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इस तरह से बनेगा। और ऐसा बनने के बाद फिर ये हो जाएगा, 3 पुरुष है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो इसके रूप बनेंगे लिखति, लिखता, लिखंती, लिखसी, लिखता, लिखत, फिर है लिखा में, लिखा हुआ, लिखामा। इसी प्रकार दूसरा है लंग लकार, जो आप देख पा रहे हैं, ये वाला लंग लकार। इसके भी रूप उसी प्रकार हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। और इसके भी रूप वैसी बनेंगे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अलिखत, अलिखताम, अलिखन। लेकिन ध्यान रखना कि एक बॉक्स पूरा होने के बाद दूसरा फिर नीचे करना है, अलिखत, अलिखताम, अलिखन, अलिखो, अलिखतम, अलिखत, अलिखम, अलिखाओ, अलिखाम। तो इसी प्रकार फिर हमारा अगला बनता है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जैसा कि ये तीसरा वाला लिट लकार, तो इसके बनेंगे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, लेखिष्यति, लेखिष्यता, लेखिष्यन्ति, लेखिषि, लेखिष्यता, लेखिष्यत, लेखिष्यामि, लेखिष्याओ, लेखिष्यामा, इस तरह से पूर्व बनेंगे। तो ऐसा आपको करना है। फिर हमारा अगला बनता है ये लोट लकार, यानी कि आज्ञार्था काल। तो इसके जो रूप बनेंगे वो इस तरह बनेंगे, लिखतु, लिखताम, लिखंतु, लिख, लिखतम, लिखत, लिखानी, लिखावा, लिखामा, इस तरह से बनेगा। तो ये सब होने के बाद तब जब इतना हो जाएगा तब आपने फिर नीचे जाना है विधिलिंग पे। विधिलिंग वाला है लिखेत, लिखेताम, लिखेयु, लिखे, लिखेतम, लिखेत, लिखेयम, लिखेयु, लिखेम। इतना काम आपको छुट्टियों का दिया गया है, जो कि आप छुट्टियां अच्छी तरह व्यतीत कर रहे होंगे। आशा है कि इस काम को भी आप जल्दी पूरा करेंगे और पूरा करने के बाद कॉपी में अच्छी तरह से नोट करके अच्छी राइटिंग में फिर मुझे जैसे स्कूल खुलेगा तो मुझे चेक कराएंगे। अगर इन क्वेश्चन से रिलेटेड किसी की कोई शंका हो, कुछ पूछना हो, तो वह बच्चा मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकता है, अपनी कोई भी डाउट हो। अगर मैं टाइम मिलेगा तो वहीं पे आपको उसका आंसर दे दूंगा, नहीं तो फिर जैसे स्कूल खुलेगा उसके बाद आपके डाउट से क्लियर कर दूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये काम सभी कर लें। और फिर एक बार कह रहा हूँ कि अगर किसी ने
इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय समय पर आने वाली वीडियोस आपको जल्दी से सबसे पहले आपके पास आ जाए और आप उसका लाभ उठा सकें। चलिए, ये काम पूरा करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।